लेकिन इसका कोई तार्किक प्रमाण हमारे पास नहीं है कि इस योजना के कारण ही बीजेपी को सफलता मिली। 1200 से बढ़ाकर 5000 करने की बात कर रहे हैं, फिर वो बुधनी और विजयपुर में क्यों काम नहीं किया? नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह। आप सभी दर्शकों का पत्रिका मध्य प्रदेश में बेहद स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी मौजूद हैं। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई थी। इसे आप कैसे देखते हैं? ये गेम चेंजर थी, ये किस आधार पर हम कह सकते हैं? ये एक प्रिजम्पशन है कि चूंकि वो लाडली बहना योजना आई और लोगों को, महिलाओं को खासकर, उनको उनके खाते में पैसे जाने लगे और बीजेपी की जीत हुई। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी चुनाव में जो जीत हार होती है और खासकर जब बम्पर जीत हार होती है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। चूंकि लाडली बहना योजना चुनाव के ठीक पहले लागू की गई थी और बीजेपी को सफलता मिली, तो ये प्रिजम्पशन मान लिया गया ऐसा कि इस योजना के कारण ऐसा हुआ होगा। लेकिन इसका कोई तार्किक प्रमाण हमारे पास नहीं है कि इस योजना के कारण ही बीजेपी को सफलता मिली है। महाराष्ट्र में क्या मध्य प्रदेश की सफलता के बाद लाडली बहना को लागू किया गया, योजना को लागू किया गया, तो उस पर आप कैसे देखते हैं? वहां भी वही बात है कि वहां पर तीन चीजें काम कर रही थी। एक तो जो प्रधानमंत्री का नारा था, एक है तो सेफ हैं, एक है तो नेक हैं, तो अब वो नारा काम कर गया, या जो मराठा अस्मिता की बात थी चुनाव में वो काम किया, या लाडली बहना ने काम किया। दरअसल मुझे लगता ये है कि चुनाव के आकलन को लेकर, चुनाव के विश्लेषण पे जब जाते हैं हम, तो हमारे पास कोई एक तार्किक आधार नहीं होता। तो हम ये जो अपने अपने अनुमान के आधार पर हम मानते हैं कि इस कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा इस कारण हुआ है ये कहना बिल्कुल मेरे लिए संभव नहीं है। फ्री बीज योजनाओं को आप कैसे देखते हैं कि ये क्या सही हैं आने वाले भविष्य के लिए? फ्री बीज जो है, इसकी शुरुआत कोई अभी हाल में हुई है ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि साउथ में जब एनटीआर की सरकार बनी तब वो शुरुआत हुई, और तमिलनाडु में तो बहुत सारी चीजें चुनाव के वक्त दे दिए जाने लगा। ये एक तरह से इस बात का प्रमाण माना जाएगा कि सरकारों ने अपने 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे जनता उनको दोबारा वोट दे, और इसीलिए उनको इस तरह के जो योजनाएं जिसको फ्री बीज कहते हैं उसका सहारा उनको लेना पड़ता है। ये कहीं भी उचित नहीं माना जाता, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जो चुनावी प्रलोभन की श्रेणी में इन घोषणाओं को लिया जाना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि लाडली बहना योजना हो या कोई और योजना हो, इसमें हमारे जमीनी मुद्दे हावी नहीं हो पाते हैं। वही तो मैंने कहा ना कि यदि आप चुनाव के वक्त इस तरह की योजनाएं जो फ्री बीज जैसी हुए यदि वो लाते हैं, तो इसका मतलब उन सरकारों के द्वारा अपने आप में ये स्वीकृति मानी जाएगी कि उनके 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे लोगों की जिंदगी बदली हो, और लोग उन योजनाओं से लाभान्वित होते हुए या उन योजनाओं से प्रभावित होते हुए उस पार्टी को या दोबारा वो चुनाव में जिताएं। जाहिर है कि वो 5 साल के जो अपने काम काज हैं उनके आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव में जाना चाहिए, न कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह की घोषणाओं को, जिसको कि मैं चुनावी प्रलोभन मानता हूं। ये जो है लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। बुधनी और विजयपुर में जो हुआ, बुधनी में लगभग 13,500 वोटों से बीजेपी को जीत मिली, कांग्रेस विजयपुर में जीती, इसको आप कैसे देखते हैं? अब मैं आपके सवाल पर जाता हूं। यदि लाडली बहना योजना के कारण बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सफलता मिली, तो मुख्यमंत्री तो लगभग हर सभा में उसको 1200 से बढ़ाकर 5000 करने की बात कर रहे हैं, फिर वो बुधनी और विजयपुर में क्यों काम नहीं किया, है ना? तो इसलिए इन किसी एक योजना से कोई बहुत गेम चेंज होता है चुनाव में, ऐसा नहीं है। बुधनी और विजयपुर में कांग्रेस ने कोई बहुत कमाल किया हो या बीजेपी ने बहुत खराब किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि विधानसभा चुनाव से लेकर इस 10-11 महीनों में बीजेपी संगठन ने अपनी इन दोनों विधानसभा चुनाव में जिस तरह से
उनको काम करना था, जिस तरह से संगठन को मजबूत करना था या जिस तरह से प्रत्याशी चयन करना था, उसमें कहीं न कहीं वो उनकी कमजोरी रही और जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। जब किसी राज्य में 2 पार्टियां ही चुनाव में होती हैं, तो अक्सर जिस पार्टी को लाभ होता है, उसको उसके कामों का लाभ नहीं होता, उसके दूसरी पार्टी की गलतियों का लाभ मिल जाता है, जो मध्य प्रदेश में पिछले 5-7 चुनाव में हम देखते आ रहे हैं। धन्यवाद सर।